बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद अदील करदेज़ी। नाजरीन, बात करेंगे बड़े ही एक अहम इशू के हवाले से। आपको याद होगा कि 26वीं आइनी तरमीम जो कि शहबाज शरीफ हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की जानिब से जो है वो मुश्तरका तौर पर आप कह सकते हैं पार्लियामेंट और सेनेट से मंजूर की गई। और इसकी मंजूरी के बाद जहाँ पे बहुत से मसाइल खड़े हुए, वहाँ पे जो जुडिशरी साइड है, जहाँ पे जो हमारा अदालती निज़ाम है, उसको भी इस 26वीं आइनी तरमीम ने मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि मफलूज करके रख दिया है। अब आप ये पूछेंगे कि कैसे, तो इसका जवाब है कि देखें, जब ये 26वीं आइनी तरमीम मंजूर हुई तो उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट और बाकी जो कोर्ट्स हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, बलूचिस्तान हाई कोर्ट हो, या फिर अपनी खैबर पख्तूनख्वा की हो, पेशावर हाई कोर्ट हो, या सिंध हाई कोर्ट हो। अब देखें, इस आइनी तरमीम के मंजूर होने के बाद दो तरह के बेंचेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बाकी जो अदालतों के अंदर वो बन गए। एक था आइनी बेंच जो जिसका ये काम हुकूमत की तरफ से कहा गया कि चूँकि केसेस बहुत ज़्यादा हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, 2024 के इख्तिताम पर जो ज़ेर इल्तवा, या आप कह सकते हैं कि ऐसे केसेस जिनको सुनना था, जिनकी बारी नहीं आई थी, उनकी तादाद 60,000 के करीब थी। ज़ेर इल्तवा या जो पेंडिंग केसेस थी उनकी तादाद 60,000 हो गई थी। अब ज़ाहिर सी बात है, इतने ज़्यादा केसेस होंगे तो जो हुकूमत है उसने ये दावा किया कि जब हम एक आइनी बेंच और एक रेगुलर बेंच, दो तरह के बेंचेस बना देंगे, तो जो आइनी के नौयत के मुकदमात होंगे वो आइनी बेंच सुन लेगा, और जो दूसरा जो रेगुलर बेंच होगा बाकी तमाम तरह केसेस जैसे कत्ल हो गया, चोरी हो गई, या बाकी तमाम तरह के जो केसेस हैं उनको रेगुलर बेंच सुनेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस हैं उनकी तादाद 17 से 18 के करीब है, या 18-19 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कंप्लीट हैं। और जो 26वीं आइनी तरमीम है उसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 24 की जाएगी, या इससे भी ऑनवर्ड जहाँ जहाँ जितनी ज़रूरत होगी वो जजेस को तैनात किया जाएगा। लेकिन अब 26वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद एक अहम इशू ये खड़ा हुआ कि जो इख्तियारात है उनका एक अहम मसला खड़ा हो गया। अब जो रेगुलर बेंच है वो ये कहता है कि उसको जो आइनी मुकदमात हैं, वो कोई भी आइनी मुकदमात जो हैं उनकी सुनवाई नहीं कर सकता, और जो आइनी जो बेंच है उसके पास रेगुलर बेंच से ज़्यादा इख्तियारात हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज हैं, मोस्ट सीनियर जज हैं, वो कोई भी आइनी केस का जो है वो फैसला नहीं सुना सकते। हाल ही में एक केस उनके सामने आया जिसमें आइन का आर्टिकल 191A है, जो कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद मार्ज वजूद में आया। अब ये उनके सामने जब ये केस लग गया, ज़ाहिर सी बात है रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट इस जो तमाम तर केसेज उनको लगाता, और उन्होंने ये केस उनके सामने लगाया। जब ये केस लगा, उन्होंने मावनत के लिए अटार्नी जनरल साहब को तलब किया, और उन्हें जो सख्त तुंद तेज़ आप कह सकते हैं, जब उनने सवालात किए, उनने कहा कि ये बताया जाए, उनको गाइड किया जाए कि क्या आया वाकई ऐसा है कि जब आइन का आर्टिकल 191A की तशरीह के दौरान उन्होंने कहा कि बताया जाए कि क्या वाकई जो एक रेगुलर बेंच है उसके इख्तियारात आइनी बेंच से कम है, और क्या आइनी नौयत के जो भी मुकदमात हैं वो रेगुलर बेंच क्या वो नहीं सुन सकता। तो इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट की अंदरूनी लड़ाई है वो उसके बाद खुलकर सामने आ गई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो वो केस था वो भी डीलिस्ट कर दिया गया। उनका जो बेंच था उसमें से भी जो जस्टिस अकील अब्बासी साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहब हैं, उनको भी उस बेंच से निकाल दिया गया, उनको उस बेंच से हटा दिया। अगर उनने एक तौहीन अदालत का नोटिस जो है वो जारी किया था, डिप्टी जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है उसको भी आज मुकर्रर किया गया था 9 बजे के लिए। उस केस को भी डीलिस्ट कर दिया गया और ये कहा गया कि एक नई तारीख दी जाएगी। अब इस तमाम तर सिचुएशन में जब सुप्रीम कोर्ट की आपस की अंदरूनी इख्तिलाफात हों, आपस की अंदरूनी लड़ाइयाँ हों, अंदरूनी जो आप कह सकते हैं कि जो इख्तियारात की जंग हो वो चल रही हो, तो जो पाकिस्तान के एक आम आवाम है, एक आम शहरी है, 60,000 के करीब जो मुकदमात हैं हमारे ज़ेर इल्तवा हैं, पेंडिंग हैं, और जो अदलिया के जो निज़ाम है, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम इंसाफ है, वो बाकी तमाम मुल्कों से दुनिया में हम आप कह सकते हैं कि निचले तरीन दर्जे पर हैं, इस लिहाज से कि पाकिस्तान में जो इंसाफ की फराहमी है वो बिल्कुल भी नहीं की जाती। अब इस तमाम तर सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं या बरमला इस चीज़ का इज़हार किया जा सकता है कि जो 26वीं आइनी तरमीम है उसने एक आम आदमी के जो मसाइल हैं उसको बढ़ा दिया है, बजाय इसके कि वो कम होते हैं वो बढ़ गए हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक इख्तियारात की जो जंग है वो जो है वो तूल पकड़ती जा रही है, और लग ये रहा है कि ये जो तमाम तर जो चीज़ें हैं वो किसी जगह जाके सेटल होती हुई नज़र नहीं आ रही। और कुछ चीज़ें या कुछ लोग ये दावा भी कर रहे हैं कि जस्टिस
जो इजाज़ुल एहसन थे, जिस तरह से उनसे इस्तीफ़ा लिया गया था, उसी तरह से हो सकता है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को फ़ोर्स किया जाए, उनको मजबूर किया जाए कि वो भी इस तरह का इस्तीफ़ा दे दें। बहरहाल देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो इख्तियारात की जंग है, जो एक आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के जो इख्तियारात हैं, उस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है। दूसरी एक अहम बात जो है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के 47वें सदर बन गए हैं और उनने जो अपने ओहदे का हल्फ़ है वो उठा लिया है। पहले ही दिन उन्होंने कुछ एग्ज़ेक्टिव ऑर्डर्स भी पास कर लिए हैं। अब पाकिस्तान के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या है? आया इमरान खान साहब के हवाले से वो पाकिस्तान हुकूमत के ऊपर कोई प्रेशर डाल सकते हैं? क्योंकि हमने देखा था कि उनके जो नुमाइंदा खुसूसी एलची थे रिचर्ड ग्रेनल, उन्होंने तो मुख्तलिफ ट्वीट्स किए और इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से वो गाहे बगाहे जो है वो पाकिस्तान हुकूमत से मुतालबा भी करते रहे और वो ये कहते रहे कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए। लेकिन इस हवाले से जो ट्रंप की जो हुकूमत है, जो ट्रंप की इंतज़ामिया है, उनकी ऑफिशियल जो पॉलिसी है या आप कह सकते हैं जो रियासती उनकी जो एक उनकी पॉलिसी है वो क्या होती है। अभी तक तो उन्हें ज़ाहिर-सी बात है फ़ौरी तौर पर वो पाकिस्तान के हवाले से ना उनके कोई इतने ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकते हैं, ना ही वो इस हवाले से कोई बात करेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में वो पाकिस्तान के हवाले से अपनी पॉलिसी वाज़ा करें। और हो सकता है क्योंकि देखें अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो लॉबिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो हो सकता है वो ट्रंप को ये बात बावर करवाने में कामयाब हो जाएँ या बावर करवा लें कि भाई इमरान खान साहब को जो कैद किया गया है, नाहक है, कैद किया गया है, उनको जो मुख्तलिफ केसेज़ हैं। और ये बात ज़ाहिर-सी बात है अगर पाकिस्तान के अंदर ही सेटल हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, तो उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जब उनसे एक सवाल किया गया कि आया आपकी हुकूमत के साथ ही मुज़ाकरात हो रहे हैं या बैकडोर कहीं और भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो उन्होंने इस चीज़ का बरमला एतराफ़ किया जो कि गलत भी है। उन्होंने ये कहा कि हाँ, ज़ाहिर-सी बात है जिनके पास इख्तियारात हैं तो फिर उनके साथ भी हमारे जो है वो बातचीत चल रही है। पहले ये शॉर्ट सुन लें फिर उसके हवाले से बात करते हैं। इन दोनों जो सतहों पे मुलाकात होनी चाहिए। देखिए, हम मुज़ाकराती कमेटी की सतह पे हुकूमत के साथ मुलाकात कर रही हैं, लेकिन ये हमेशा आप देखेंगे जब भी मैं बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ इस मुल्क में जो असल ताकत का सरचश्मा है, जो अवाम होने चाहिए, वो नहीं है। तो जो लोग इक़्तिदार के पीछे खड़े हैं, इक़्तिदार में नज़र आने वाली जमातों के पुश्तपनाह हैं, यकीनन उनसे भी बात हम करेंगे, इसमें कोई आर नहीं है, ये एक मुल्क की हकीकत है। हम ये समझते हैं कि उनका रोल नहीं होना चाहिए, हमारा आइन और कानून इसकी इजाज़त नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद एक हकीकत है, एक ज़मीनी हकीकत है कि उनका रोल है। तो मुख्तलिफ सवालात यहाँ पर खड़े होते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि कहती है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो वो लोग हैं, वो तमाम तर किरदार हैं जिनको सियासत में नहीं होना चाहिए, तो फिर उन तमाम तर लोगों के साथ इनका मुज़ाकरात करना भी नहीं बनता। उन तमाम तर लोगों के साथ बैकडोर राब्ते करना अगर ये कर रहे हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, एमक्यूएम में या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो है फ़र्क ही क्या रह जाता है। एक आम आदमी जो है उसका मसला महंगाई, बेरोज़गारी है, लोड शेडिंग है, उसको बुनियादी ज़रूरियात की जो सहूलियात हैं वो हैं जिनका बहुत ज़्यादा फुकदान है। लेकिन हुक्मरान जो आप कह सकते हैं जो एक इक़्तिदार की जंग है उस नूरक कुश्ती में लगे हुए हैं और आपस की जो लड़ाई है, इनकी आपस की लड़ाई में एक आम आदमी का फ़ायदा होने के बजाय दिन ब दिन नुकसान होता जा रहा है। बहरहाल देखना यह है कि आने वाले दिन पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, पाकिस्तान की जो अंदरूनी सियासत है उस हवाले से, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के हवाले से और ख़ासकर जो अमेरिका का जो प्रेशर है, अमेरिका का जो दबाव है, उस हवाले से जो मुमकिना तौर पर जो ख़बरें सामने आ रही हैं उस हवाले से का पेशरफ्त होती है। और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में जो एक अहम जो आप कह सकते हैं बुहरान या एक बड़ा बुहरान जो पैदा हुआ है उस हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, जो भी अहम खबर होगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में आपने अपनी राय लाजमी देनी है। अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।